हेलो दोस्तों। तो कैसा चल रहा है आपका संघर्ष का जीवन। उम्मीद करता हूँ सब अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे होंगे और साल 2 साल के अंदर सभी अपने मुकाम को हासिल भी कर लेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का रिजल्ट आ चुका है। इसमें बहुत सारे भाइयों का नाम लिस्ट में आ गया है। बहुत सारे भाइयों का नाम कुछ नंबर के लिए रह गया है। लेकिन दोनों के मन पे कुछ ना कुछ डाउट्स आ रही है। जैसे कि झारखंड में इस बार भी इतना ज्यादा हाई कट ऑफ क्यों। वैकेंसी की संख्या की बात करें तो पिछले बार जितनी थी उतनी ही इस बार भी है। लेकिन क्वेश्चन का स्तर का बात करें तो क्वेश्चन का स्तर काफी ऊंचा था। दूसरी बात, जनरल और नक्सल डिस्ट्रिक्ट में इतना ज्यादा कट ऑफ का डिफरेंस क्यों। तीसरा बात, मेरे दोस्त का जो था वो कम नंबर पे भी सिलेक्शन हो गया और मेरा ज्यादा नंबर लाने पे भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। चौथा बात, फाइनल मेरिट झारखंड की कितनी जाएगी। पांचवा बात, इस समय हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे सवालों का जवाब को जानते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके तक पहुंचते रहेगी। चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सवालों का जवाब जानते हैं। सबसे पहला सवाल कि इस बार भी झारखंड का इतना ज्यादा हाई कट ऑफ क्यों। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग झारखंड के कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको किसी दूसरे स्टेट्स का कट ऑफ के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उसका भी निवारण करने का कोशिश करूंगा। अब आते हैं हम लोग झारखंड पे। झारखंड में बात करें तो पिछले बार झारखंड में वैकेंसी की संख्या लगभग 2280 मेल्स के लिए थी और 280 वैकेंसी फीमेल्स के लिए थी। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 2560 करीब वैकेंसी हम लोगों को झारखंड में देखने को मिली थी। लेकिन इस बार की बात करें तो इस बार हम लोगों के पास लगभग 1400 वैकेंसी मेल्स में है और 160 वैकेंसी के करीब फीमेल्स में है। तो टोटल हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 1560 वैकेंसी है, जो कि पिछले बार से 1000 वैकेंसी कम देखने को मिली है। इसी चलते क्या है कि जो क्वेश्चन का स्तर ऊंचा होने पे भी हम लोगों को कट ऑफ में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। अब आते हैं हम लोग दूसरे बात पे कि जो जनरल और नक्सल डिस्ट्रिक्ट है इसमें इतना ज्यादा कट ऑफ का डिफरेंस क्यों। तो इसको जानने के लिए हम लोग जाते हैं पिछले वर्ष में। पिछले वर्ष तक एसएससी जो है वो झारखंड में 24 में से 17 डिस्ट्रिक्ट को वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र मानती थी। लेकिन इस बार से 17 में से घट करके सिर्फ और सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट बची है नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट में। वो है गुमला है, गिरिडीह है, लातेहार है, लोहरदगा है, वेस्ट सिंहभूम है। सिर्फ और सिर्फ यही 5 डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपके नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आते हैं और बाकी बचे 19 क्षेत्र वो जनरल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी 1560 में से अगर हम लोग मेल की बात करें तो मेल जनरल के लिए 630 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ है और नक्सल डिस्ट्रिक्ट के लिए 770 वैकेंसी के करीब देखने को मिली। और फीमेल्स की बात करें तो जनरल डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ और सिर्फ 70 वैकेंसी देखने को मिली फीमेल्स के लिए और फीमेल नक्सल डिस्ट्रिक्ट के लिए 85 वैकेंसी देखने को मिली। इसके चलते अगर आप देखिएगा तो जो कंपटीशन है वो जनरल डिस्ट्रिक्ट 19 डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है और वो नक्सल डिस्ट्रिक्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ 5 है उसमें हम लोगों को कम देखने को मिली। इसी चलते जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला। जैसे कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ का बात करें तो ईडब्ल्यूएस जनरल डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ 101 है और वहीं अगर हम लोग नक्सल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 40 है। ओबीसी की बात करें तो 112 है और नक्सल डिस्ट्रिक्ट की सिर्फ और सिर्फ 66 है। अगर यूआर की बात करें तो जनरल डिस्ट्रिक्ट की 109 है और नक्सल डिस्ट्रिक्ट की सिर्फ और सिर्फ 71 है। एससी एसटी की बात करें तो उसमें 90 है, 90 दोनों के लिए जनरल डिस्ट्रिक्ट के लिए है और नक्सल डिस्ट्रिक्ट के लिए 32 है और 67 है। इसी चलते हम लोगों को कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला। और अब आते हैं हम लोग तीसरे सवाल पे कि मेरे दोस्त का सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको कुछ समय वेट करना पड़ेगा। कब तक? जब तक कि आपका स्कोर कार्ड एसएससी जारी नहीं कर देती। दूसरा कि जब तक आपका फाइनल आंसर की आ ना जाए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि फाइनल आंसर की में कुछ कुछ क्वेश्चंस के का आंसर जो है एसएससी चेंज कर देती है। तो जिन बच्चों का आंसर सही किया हुआ रहता है उसमें उनको गलत कर दिया जाता है, जिनका गलत रहता है उनका सही हो जाता है। कभी कभी अगर एसएससी के द्वारा ही अगर क्वेश्चन गलत रहती है तो उसमें सभी को बोनस मार्क दिया जाता है, जो कि एसएससी सीजीएल वगैरह में देखा गया है। उसके बाद हम लोग वेट करेंगे नॉर्मलाइजेशन का। हम लोग देखेंगे कि कितना कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ा है कि घटा है। इसके बाद हम लोगों को क्लैरिटी मिल पाएगी कि एक्चुअली में क्या हुआ है, क्यों आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों आपके दोस्त का सिलेक्शन हो गया या फिर क्यों दोस्त का सिलेक्शन हो गया और क्यों आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे कि फाइनल मेरिट कितनी बनेगी झारखंड के। अब फाइनल मेरिट के लिए अगर हम आपको बताएं तो हम आपको कुछ डाटा शेयर करना चाहेंगे।
पिछले बार जो कट ऑफ गई थी पीटी पीएचडी के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ 103 गई थी, जनरल के लिए 102-3 गई थी। और फाइनल मेरिट की बात करें तो 127-28 नंबर गई थी। और ओबीसी की बात करें तो 108 से 109 नंबर गई थी पीएटी पीएचडी के लिए, और 131 नंबर पे उनका भी चयन हो गया था। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें लगभग 20 से 25 नंबर का उछाल देखने को मिला था। तो आप लोग ये मान सकते हैं कि लगभग अगर आपका कट ऑफ से 20 नंबर अगर ज़्यादा है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि आपको एक पोस्ट ज़रूर मिल जाएगी। बाकी बात हम लोग इसके लिए, अगर आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो फिर कट ऑफ के लिए आप कमेंट कीजिए, मैं कट ऑफ के लिए डिटेल्ड वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। सबसे लास्ट सवाल कि अब इस समय क्या करना चाहिए, जिनका चयन हो गया है पीटी पीएचडी के लिए वो लोग भी, और जिनका चयन पीटी पीएचडी के लिए नहीं हुआ है वो भी। अगर हम लोग बात करें पीटी पीएचडी का चयन के लिए, तो फिर जिनका चयन हो गया है तो उन लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वो अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाए। और फिजिकल की तैयारी के साथ साथ आप अपने पढ़ाई को ना छोड़ें जब तक कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम ना आ जाए। और जिनका कुछ नंबर के लिए रह गया वो इस बार हताश ना हो, 2026 जीडी के लिए प्रयास करते रहिए और अगले साल एक नौकरी आप भी सुनिश्चित कीजिए। आशा करता हूँ कि जितने भी आपके डाउट्स रहे होंगे सब के सब क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स रही होगी तो आप कृपया कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और अगर ना हो सके तो मैं वीडियो के माध्यम से आपके तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। चलिए इस वीडियो को रखते यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, संघर्ष करते रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद।